मिनासान कोनिचिवा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पर। अब तक हमने देखा इनोसेंट जीरो और हेडमास्टर के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और हेडमास्टर अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल कर देते हैं। पर हम देखते हैं तब भी इनोसेंट जीरो को कुछ नहीं होता और तब वह हेडमास्टर को पकड़ लेता है और जैसे ही उन्हें जान से मारने लगता है वैसे हम देखते हैं मैश वहाँ पर आ जाता है और उसे एक जोरदार लात मारता है और अब आगे। तब यहाँ रियो कहता है आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है कार्लो, वो स्पेशल मैजिक जो यहाँ पर था वो कहाँ गायब हो गया। तब कार्लो कहता है मैं बस एक ही चीज के बारे में सोच पा रहा हूँ कि ये सारा किया धरा टाइम मैजिक का है। तब रियो कहता है तो इसका मतलब इसके पीछे इनोसेंट जीरो का हाथ है, तो मैं इस जगह को तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ ताकि मैं हेडमास्टर की मदद कर सकूँ। तो रियो सोचता है मैं जितना इसके बारे में सोच रहा हूँ उतना ही मुझे ख्याल आ रहा है कि ये चीजें कितनी मुश्किल है, प्लीज हेडमास्टर आप सेफ रहना। तब यहाँ हेडमास्टर कहते हैं मैश आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये पर्सन तुम्हारे पीछे आया है तो इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो मैश कहता है सर मैं आपको यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता, मेरे संस्कार मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देते। जिसे सुनकर हेडमास्टर इमोशनल हो जाते हैं। तब इनोसेंट जीरो कहता है तुमसे मुझे यही उम्मीद थी मैश, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने आए हो, चलो बेटा मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं कि मैश को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब इनोसेंट जीरो कहता है तो ऐसी बात है तो चलो फिर अब मुझे तुम्हें यहाँ से फोर्सफुली लेकर जाना होगा, पर उससे पहले मुझे काम करना है। और तब वो मैश और हेडमास्टर को अपने मैजिक के अंदर कैद कर लेता है और कहता है मैं अपनी बॉडी को बार बार फिजिकली रीइन्फिगर करता रहता हूँ जिस वजह से मैं दूसरों की मैजिक एबिलिटीज को चुरा सकता हूँ। मैंने हमारे मास्टर का भी डार्क मैजिक चुरा लिया है और अब तुम्हारी बारी है वॉलबर्ग, अब तुम्हारा स्पेशल मैजिक मेरा होगा। पर तभी हम देखते हैं कि मैश इनोसेंट जीरो के कैद से हेडमास्टर को बाहर ले आता है, पर इनोसेंट जीरो ने अपना काम कर दिया होता है और तब वो हेडमास्टर की छड़ी का यूज करके उनके स्पेशल मैजिक को यूज करता है। तब हेडमास्टर सोचते हैं ये नहीं हो सकता, ये तो मेरा मैजिक है और ऊपर से ये मेरे मैजिक को मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा है। तब इनोसेंट जीरो कहता है अब मैंने इस दुनिया पर राज करने वाली पावर को पा लिया है तो इसलिए अब ये दुनिया मेरी है और अब अगला नंबर तुम्हारा होगा मैश और तुम भी मेरे हो जाओगे। तब हेडमास्टर सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर इसने मैशले को हासिल कर लिया तो हमारी उम्मीदें तबाह हो जाएंगी। और तब मैश इनोसेंट जीरो पर हमला कर देता है और हम देखते हैं उसके ऊपर वो बहुत सारे मुक्के और लात की बारिश कर देता है, पर इनोसेंट जीरो को इससे कुछ भी नहीं होता और तब मैश फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। और इनोसेंट जीरो उसके हमले को रोककर कहता है इससे मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर मैश फिर भी उसकी बात नहीं सुनता। तब इनोसेंट जीरो मैजिक से उससे रोकने की कोशिश करता है पर मैश खुद को उसके मैजिक से बचा लेता है। तब इनोसेंट जीरो कहता है तो अब तुम्हें एहसास हुआ कि आखिरकार मेरी पावर कितनी खतरनाक है, मैं तुम्हें अपने साथ घर जरूरी लेके जाऊंगा मैश। पर तभी हम देखते हैं कि उसका मैजिक डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी बॉडी डिसफिगर होने लगती है। आखिरकार ये क्या हो रहा है। तब हेडमास्टर कहते हैं कि इसकी फिजिकल बॉडी इतने सारे मैजिक को स्टोर नहीं कर सकती जिस वजह से इसकी बॉडी इस तरह से टूट रही है और यही प्राइस आपको पे करना पड़ता है अगर आप पावर को लेकर बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं। तब हेडमास्टर को याद आता है कि इनोसेंट जीरो एक परफेक्ट ह्यूमन बनना चाहता है और वो सोचता है कि एक परफेक्ट ह्यूमन के लिए इसे एक ऐसी फिजिकल बॉडी चाहिए जो ये सारे के सारे मैजिक को संभाल सके और इसी वजह से मैश के पीछे पड़ा है। तब इनोसेंट जीरो कहता है मैश अपने आप पर इतना गर्व मत करो, तुम बस मेरी बनाई हुई एक चीज हो जो कि मुझे ताकतवर बनने में मदद करेगी। तब हेडमास्टर बोलते हैं कि ये बस तुम्हारी ईगो बोल रही है क्योंकि मैश के पास पूरा हक है कि वो अपनी लाइफ का पार्ट डिसाइड कर सके। तो इनोसेंट जीरो बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, इस दुनिया में मैजिक सब कुछ है तो इसे तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। एडम जॉब्स ने बहुत टाइम तक इस मैजिक रेलम पर राज किया और उन्होंने हमेशा नॉबलिस ऑब्लिक का पालन करने के लिए कहा, पर आखिर में वो भी उन लोगों को नहीं बचा सके जो मैजिक यूज नहीं कर सकते थे, तो तुम भी यह नहीं कर पाओगे वॉलबर्ग। और तभी इनोसेंट जीरो हेडमास्टर और मैश पर स्पेशल मैजिक से हमला कर देता है, पर मैश खुद को और हेडमास्टर को बचा लेता है। तब हेडमास्टर सोचते हैं मुझे नहीं लगा था कि ये अभी भी इतना ज़्यादा मूव कर सकता है, पर इससे भी यह चीज़ नहीं बदलती है कि इस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं। हम में और इनोसेंट जीरो की पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी कहानी अच्छी है इनोसेंट जीरो, एक दुनिया जिसमें विद मैजिक ही सब कुछ है, उसका बेस्ट मैजिक यूजर इतना बेकार इंसान है तो इससे तो मैं अपने मसल से हरा तक कर रहूँगा ताकि ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट कर सके। इस पर इनोसेंट जीरो कहता है कि इस तरह केयरलेस होना सच में खतरनाक हो सकता है, लगता है तुम इस टाइम यह नहीं समझ पा रहे हो कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले मुझे इस बॉडी को थोड़ा ठीक करना होगा तो इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और याद रखना हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तब हेडमास्टर सोचते हैं कि ये इतनी आसानी से यहाँ से जा रहा है और तभी इनोसेंट जीरो अब अपने मैजिक से स्कूल पर हमला कर देता है
और तब हम देखते हैं उसका मैजिक टुकड़ों में बढ़कर उसके मरे हुए मॉन्स्टर्स को इकट्ठा करने लगता है। तब डॉट कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। तब मैक्रोन कहता है जिन्हें हमने हरा दिया था आखिरकार उन्हें यहाँ से क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल यूजलेस है ना। तब कार्लो सोचता है ये बिल्कुल सही कह रहा है, पर अब हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि हम इनोसेंट जीरो का सामना कर रहे हैं। पता नहीं उसके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। अभी हम देखते हैं इनोसेंट जीरो के मैजिक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। तो कार्लो सोचता है तो इनोसेंट जीरो ने उन सभी मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को मिलाकर एक बड़ा मॉन्स्टर बना दिया है। तो यहाँ मैश और हेडमास्टर भी यह देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब इनोसेंट जीरो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो मैश, तो जाओ और उसे रोको, पर मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा बिना मैजिक का पर्सन उसे रोकने के काबिल भी है। और वो वहां से चला जाता है। तब यहाँ हेडमास्टर सोचते हैं इस मॉन्स्टर के पास इतनी पावर है कि यह कुछ ही टाइम में पूरे के पूरे टाउन को उड़ा सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इनोसेंट जीरो ने ऐसी चाल चली है। तभी हम देखते हैं हेडमास्टर का मैजिक कमजोर होने लगता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, पर रियो उन्हें बचा लेता है और कहता है शुक्र है मैं यहाँ पर सही टाइम पर आ गया। पर हेडमास्टर आप बहुत ज्यादा जख्मी लग रहे हैं, चलो आपको ब्यूरो ऑफ मैजिक हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। तब हेडमास्टर कहते हैं अब इसका टाइम नहीं है, आखिरकार मैश कहाँ है। तो रियो कहता है क्या मैश यहाँ पर आया था? उसने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि जब आप उसे मिल जाएंगे तो वो मुझे बताएगा, पर मानना पड़ेगा उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सच में बहुत कमाल का था। तब हम यहाँ देखते हैं मैश स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ इनोसेंट जीरो का मैजिक हर जगह से हट जाता है, जिस वजह से सभी को होश आ जाता है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब डॉट कहता है यह बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। तब लैंस कहता है अब यहाँ पर सभी लोग पैनिक करने लगेंगे। तब मैक्रोन कहता है ऐसा तो होगा ही ना, क्योंकि हमारे सिर पर एक मॉन्स्टर है। तब सभी लोग उस मॉन्स्टर को देखकर डरने लगते हैं। तब एबल कहता है ये पक्का इनोसेंट जीरो का काम है, और यह वो मॉन्स्टर उन सभी पर दीवार तोड़कर फेंक देता है। तभी लैंस को महसूस होता है कि उसकी बहन ने उसे मदद के लिए बुलाया है, और वो उन दीवार के टुकड़ों को रोक देता है और कह देता है तुम हमेशा मुझे पावर देती हो, है ना। तो डॉट कहता है आखिरकार अभी मैंने ये क्या देखा, क्या तुम्हारी फैंटेसी थी? ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब मैक्रोन दीवार के टुकड़ों को तोड़ देता है और उन सभी को वहां से निकलने के लिए कहता है। तब हम यहाँ देखते हैं वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है और फिन कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इस मॉन्स्टर से नहीं जीत पाएंगे। और तब डॉट अपने मैजिक से उस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं उसका मैजिक उस मॉन्स्टर तक नहीं पहुंच पाता। तब डॉट सोचता है आखिरकार इसके आगे वो बैरियर कहाँ से आया, आखिरकार ये क्या था। तब कार्लो कहता है ये एक मैजिक को काटने वाला बैरियर है। तो क्या ये उसी तरह का बैरियर है जिसने इनोसेंट जीरो के उस मेंबर को बचाया था? तुमने सही कहा, इसका मतलब इनोसेंट जीरो का एक साथी अभी भी यहाँ पर है। तो जब तक हम उसे नहीं हराएंगे तब तक हम इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं कर सकते। मैडलेस टाइम उस पर्सन को ढूंढ रहा है, तो इसलिए हमें भी अब उसे ढूंढना चाहिए। तब हमें यहाँ देखते हैं इनोसेंट जीरो के एक साथी ने वहां पर एक मैजिक कास्ट किया होता है ताकि कोई भी पर्सन वहां से बाहर ना जा सके। तब लैंस कहता है यहाँ पर हर जगह बैरियर है, तो इसलिए हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो चलो फिर अब इस चीज का सामना किया जाए। तब मैक्रोन कहता है लगता है अब मैं बहुत अच्छा गाना पेश कर पाऊंगा। तब डॉट सोचता है अगर हमने उस जादूगर को नहीं ढूंढा तो ये मॉन्स्टर हमें मार डालेगा। तब वो मॉन्स्टर उनके पास पहुंच जाता है और सभी लोग किसी को उनकी मदद के लिए बुला रहे होते हैं। तब फिन कहता है आखिरकार ये सारी चीजें ऐसे कैसे हो गई। तब लेमन कहती है मैं अभी मरना नहीं चाहती, क्योंकि मैं तो अभी तक हनीमून पर भी नहीं गई हूँ। तब यहाँ एबल और उसके साथी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो मॉन्स्टर उन पर हमला करने लगता है, जिससे वो लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अचानक से रुक जाता है। तब फिन कहता है आखिरकार ये कैसे हो रहा है, और सभी लोग उस मॉन्स्टर को रुका हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ जाने लगता है। तब एबिस कहता है ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे से इसे कोई खींच रहा है, क्या ये मैजिक है? तब एबल कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ बैरियर हर मैजिक को काट देता है, तो इसका मतलब ये उसी का काम है। तो यहाँ पे मैश के दोस्त देखते हैं कि मैश उसे पीछे से खींच रहा होता है। तब फिन सोचता है जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तब से मैंने बस एक ही चीज सोची है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा पागल क्यों हो, आखिरकार तुम्हारे पास इतनी सारी पावर आई कैसे। तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग मैश को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या ये उस मॉन्स्टर के साथ खींचम खींचाई खेल रहा है, और ये तो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। तो क्या इस जैसा पर्सन स्कूल में सबसे ऊपर हो सकता है? हम ये अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे पर्सन की कोई जगह नहीं है जो कि मैजिक यूज ही ना कर सकता हो। पर तब वो लोग देखते हैं मैश अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो रहा होता। तब एक पर्सन कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये मैजिक यूज करता हो या ना करता हो, पर इस टाइम पर ये हमारे और हमारे स्कूल के लिए लड़ रहा है, ये हमारे लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। और तब हम देखते हैं सभी लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं और मैच के लिए चीयर करने लगते हैं। तब फिन भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन ऐसा भी हो सकता है। मैश जिसे स्कूल में हमेशा सजा दी जाती है, वो जिसे एक्सपेल किया जाने वाला था और ऊपर से वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, वो इस टाइम पर इस दुनिया के सारे रूल्स को चेंज कर रहा है जहाँ पर सिर्फ मैजिक ही सब कुछ है। और यहाँ हम देखते हैं मैश अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और सभी लोग ये देखकर उसे चीयर कर रहे होते हैं। तो फिर भी मैश को चीयर करने लगता है और मैश उस मॉन्स्टर की चेन को पकड़कर उस मॉन्स्टर को हवा में गोल गोल घुमाने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब मैश उस मॉन्स्टर को पकड़कर दूर फेंक देता है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है।
जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब फिन और लेमन मैश से मिलने आ जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। तब लेमन कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो मैश, मुझे अपने पति पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है, चलो फिर अब मुझे खा लो। और तभी वो देखती है मैश क्रीम पफ को खाने लगता है, जिसे देखकर लेमन रोने लगती है। और तब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हेडमास्टर को होश आ जाता है। तो रियो कहता है उस मैश ने कर दिखाया। तो हेडमास्टर सोचते हैं इस मैजिक रेलम में सिर्फ तुम ही इकलौते पर्सन हो जो कि नो ऑब्लिक का पूरी तरह से पालन कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एनीमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें।